Hello everyone. Today I'm going to teach you a new topic that is owner's fund and borrowed fund. So basically this video is the extended part of my previous video that is business finance, and you have already learnt about the finance or the business finance in my previous video, and there you learnt about the need of business finance and how you are going to classify different sources of business finance. Okay, so in this video I am going to explain you the type of sources of business finance on the basis of ownership. Okay, see, I will explain you in brief. See, if you want to invest in business, then from where you will bring the money. तो हमने काफ़ी सारे सोर्सेज देखे थे, जैसे कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा. तो ये सारे ऐसे सोर्सेज हमने देखे थे कि जहाँ जहाँ से हम पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं. और इन सारे सोर्सेज को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, या आप ऐसा कह लीजिए वी हैव क्लासिफाइड इट इनटू 3 different categories. See, first classification is done on the basis of period, another classification is done on the basis of sources of generation, and third classification is done on the basis of ownership. So on the basis of ownership we classified funds in 2 types, that is owners fund and borrowers fund. So आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया है कि ये टॉपिक जो ओनर्स फंड है और ये बोरोड फंड्स है, ये कहाँ से उठा है. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड इन ब्रीफ. ओके, so as I already told you in my previous video that owners fund refers to the fund which is invested by a businessman or which is invested by the owner of the business. तो ओनर्स फंड वो फंड होता है जो कि बिजनेस मैन ने या ओनर ने बिजनेस में लगाया होता है. ओके, बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है. तो ये ओनर कोई भी हो सकता है. अगर आपका सोल प्रोप्राइटर है तो वो सोल एंटरप्रेन्योर हो सकता है. अगर वो पार्टनर है तो वो अपना कैपिटल लेके आ सकता है. और अगर उसकी कंपनी है तो वो एक शेयर होल्डर हो सकता है. ओके, तो अगर सोल एंटरप्रेन्योर है, वो अपना कैपिटल लाया और उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया. सेम अगर पार्टनर्स हैं तो सारे पार्टनर्स अपना अपना कैपिटल लेकर के आए, अपने अपने पैसे लेके आए, उन्होंने पूल अप किया अपने कैपिटल को और बिजनेस में इन्वेस्ट किया. और सेम आपके शेयर होल्डर्स ने भी ऐसा ही किया. शेयर होल्डर्स डिफरेंट डिफरेंट शेयर होल्डर्स आए, उन्होंने कंपनी को शेयर्स दिए, उन्होंने कंपनीज को पैसे दिए और उनसे अगेंस्ट में उसके शेयर्स लिए. ओके, तो जब उन्होंने इसके शेयर्स लिए उनसे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ शेयर्स ही नहीं लिए कंपनी से उन्होंने ओनरशिप राइट भी ली. अगर आपके शेयर होल्डर जो हैं वो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी में पैसा दे रहे हैं, तो वो शेयर्स के साथ साथ ओनरशिप राइट भी ले रहे हैं कंपनी से. ओनरशिप राइट का मतलब है मालिकाना अधिकार. ठीक है, तो इससे वो कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं. और ऐसा तो आपने वैसे भी सुना है कि आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के. शेयर होल्डर्स आर सेड टू बी रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. ओके, सो ये ओनर्स फंड में आपका सिर्फ कैपिटल ही नहीं आता है, इसमें आपका प्रॉफिट भी आता है. सो आपने क्या किया, कैपिटल अपना इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर, और उसके बाद आपका बिजनेस ग्रो होने लगा और आपको प्रॉफिट अर्न होने लगा. तो आपने क्या किया, इस प्रॉफिट को ही फिर से कंपनी में री इन्वेस्ट कर दिया है. री इन्वेस्ट मतलब आपने उस प्रॉफिट को फिर से कंपनी में लगा दिया है, जिससे कि आपका बिजनेस और सक्सेस पाए. ओके, सो ओनर्स फंड में आपके कैपिटल के साथ साथ आपका प्रॉफिट जो री इन्वेस्ट किया गया है वो दोनों चीज़ें आ जाती हैं. ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि ओनर फंड क्या है. सो ओनर्स फंड रिफर्स टू द फंड्स विच आर इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द कंपनी, एंड इट इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑल्सो विच आर री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. सो ओनर्स फंड जो है वो आपका बिजनेस में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रहता है. ओनर ने जो भी पैसा लगाए होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है. ओनर आपका कंपनी में पैसा ये लगा के नहीं देखता है कि हम इसको 10 साल बाद, 2 साल बाद,
5 साल बाद हम कंपनी से निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। जब तक आपकी कंपनी रहती है ये पैसा वहाँ पे इन्वेस्टेड रहता है, ओके। और आप ये पैसा जो है वो निकाल बिजनेस से नहीं सकते हैं, ओके। सो आपके ओनर्स फंड में आपके इक्विटी शेयर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आता है। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर ओनर्स फंड्स कैन बी ऑब्टेन्ड, ओके। तो आपके इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से, रिटेन्ड अर्निंग से, इन सारी जगहों से आपका ओनर को फंड्स मिलते हैं, ओके। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है, ओनर्स फंड क्या होता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर टॉपिक, that is borrowed fund. So as the name indicates, borrowed funds refers to funds raised through borrowing or loan. तो जो पैसा आपने किसी से उधार लेके किया है उसको हम borrowed funds कहते हैं, ओके। या आपने किसी से लोन के तौर पे लिया है, किसी से उधार पे लिया है, तो ये सारे फंड्स जो हैं वो आपके borrowed funds आते हैं। जैसे कि आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, किसी कॉमर्शियल बैंक से लोन लिया है, ठीक है, आपने डिबेंचर्स को इशू कराया है, पब्लिक डिपॉजिट्स लिए हैं, ट्रेड क्रेडिट लिया है, एक्सेट्रा। सो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड्स, ओके। एंड दीज सोर्सेज प्रोवाइड फंड्स फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। तो आपके जो बोरोड फंड्स हैं, जैसे आपके ओनर्स फंड थे, ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट किए गए थे। बट आपके जो बोरोड फंड्स हैं वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं कंपनी को, और उनके कुछ टर्म्स और कंडीशंस होते हैं। टर्म्स और कंडीशंस होते हैं डैट दे हैव टू रीपे द लोन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड विद इंटरेस्ट। सो यहाँ पे आपके एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ही बिजनेस को पैसा दिया जाता है, और ये सारे लोग हैं जो बिजनेस को पैसा देते हैं, और क्या कहते हैं उनसे कि आपको इस पर्टिकुलर लोन अमाउंट को इसके एक्सपायरी पीरियड पे आपको हमें ये रीपे कर देना होगा, और इसके साथ आपको हमें इंटरेस्ट भी देना होगा, ओके। प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा हमें, ओके। जनरली आपके बोरोड फंड्स जो हैं ये सिक्योरिटी ऑफ सम एसेट्स के बेसिस पे प्रोवाइड किए जाते हैं। सी सिक्योरिटी ऑफ सम एसेट्स ऑफ द बोरोअर मतलब सपोज़ कीजिए आप कॉमर्शियल बैंक के पास लोन लेने गए और वहाँ आपने कहा कि मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए है अपना बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपके जो बैंकर्स होंगे वो आपकी क्रेडिबिलिटी देखेंगे और आपका प्रोजेक्ट देखेंगे कि आप कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे, आपसे ये कहेंगे कि हम आपको ये पैसा दे रहे हैं, बट इसके अगेंस्ट में आपको हमें कुछ मॉर्टगेज पे रखना होगा, कुछ चीज़ आपको हमारे पास, कोई एसेट आपको हमारे पास गिरवी रखनी होगी, ओके। तो जब आपका बोरोवर उस पर्टिकुलर एसेट को गिरवी रख देगा तब आपका कॉमर्शियल बैंक उनको लोन प्रोवाइड कर देगा। इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है कि ये जो बोरोड फंड्स हैं आर प्रोवाइडेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ सम एसेट्स ऑफ द बोरोवर। जब बोरोवर सिक्योरिटी के बेसिस पे अपनी कोई एसेट रख देगा तब आपके जो बोरोवर्स होते हैं, जो आपके दे रहे हैं आपको पैसा, वो आपकी सिक्योर्ड अमाउंट को आपको दे देते हैं, ओके। सो आई होप आपको बोरोड फंड्स क्लियर हो गया है। सो बोरोड फंड्स रिफर्स टू द फंड्स रेज थ्रू बोरोइंग्स और लोन्स, ओके। सो क्विकली हम ये देख लेते हैं कि ओनर्स फंड और बोरोड फंड में क्या डिफरेंस है। उसी के साथ आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको खुद का पैसा लगाना है या पैसा आपको बोरो कर लेना है, ओके। और आप इजीली इसके मेरिट्स डीमेरिट्स लिख सकते हैं, ओके। सो डिफरेंस आपका ओनर्स फंड और बोरोअर फंड में क्या है, तो सबसे पहला है आपका ओनर्स फंड। तो आपको पता है ओनर्स फंड में आपका जो भी अमाउंट है वो ओनर के थ्रू आता है और प्रॉफिट को जो री इन्वेस्ट किया जाता है उसके थ्रू आता है। और बोरोड फंड्स में आपको जो भी फंड्स हैं वो लोन्स या क्रेडिट के फॉर्म में मिलते हैं, ओके। सो ओनर फंड जो है वो आपका परमानेंटली इन्वेस्टेड रहता है बिजनेस के अंदर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, और आपका जो बोरोड फंड है ये परमानेंट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। परमानेंट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है
क्योंकि यहाँ पे आप बिजनेस को ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए पैसे नहीं देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है और आप किसी भी कॉमर्शियल बैंक के पास जाएं लोन लेने के लिए और उनसे कहें कि भैया हमको 40-50 साल तक के लिए लोन चाहिए, तो वो 40-50 साल के लिए कोई आपको लोन नहीं देगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको इतना ज़्यादा पैसा, मतलब इतने लॉन्गर पीरियड के लिए अगर आपको पैसा चाहिए है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप जाहिर सी बात है ओनर्स फंड पे जाएंगे और बोरोड फंड्स पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट का सोर्स है वो परमानेंट नहीं होता है, आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पीरियड टाइम पे ये आपको पैसा रीपे करना ही होता है कुछ इंटरेस्ट के साथ। ओके, फिर आपका तीसरा डिफरेंस है ओनर्स फंड में कि यहाँ पे आपको रिस्क होता है, रिस्क है, और बोरोड फंड में आपका जो डेट है कंपनी का वो सिक्योर्ड रहता है। सो ओनर्स फंड में रिस्क इसलिए है कि जो भी पैसा आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है आप क्लियर नहीं है, आप सर्टेन नहीं है कि हमें प्रॉफिट ही होगा या लॉस ही होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके साथ रिस्क लगा रहता है। बट आपके जो बोरोड फंड्स होते हैं, यहाँ पे जो भी कंपनी ने डेट्स लिए हैं अपने बैंक से या बाकी जगहों से जहाँ से भी रिस्क लिए हैं वो सिक्योर्ड रहते हैं, क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डैट यहाँ पे आपके जो बोरोड फंड्स होते हैं वो कुछ एसेट्स के थ्रू वो सिक्योर्ड होते हैं। ओके, तो और यहाँ पे जो भी डेट्स लिए गए हैं वो सिक्योर्ड होते हैं किसी एसेट के साथ। आपने उस लोन लेने से पहले वहाँ पे आपने कोई सिक्योरिटी, कुछ मॉर्गेज रखा था अपनी एसेट को ले जा करके लोन लेने से पहले। ओके, आपका दूसरा डिफरेंस है ओनर्स फंड और बोरोड फंड में कंट्रोल। सो कंट्रोल रेस्ट विद द प्रोवाइडर्स ऑफ ओनर कैपिटल। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके जो भी ओनर होते हैं उनका कंप्लीट कंट्रोल होता है बिजनेस के मैनेजमेंट पे, या आप ये कह सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट पे उनका जो भी ओनर होते हैं उनका पूरा कंट्रोल होता है, जिन्होंने भी पैसा लगाया होता है उनका कंप्लीट कंट्रोल होता है। ओके, और आपके जो बोरोड फंड्स होते हैं, अब सपोज कीजिए आपको किसी फ्रेंड ने आपके लोन दिया है, ठीक, आपके बिजनेस स्टार्ट करने में, तो वो उसका मालिक तो बन नहीं जाएगा, है ना, कि उसने जैसे ही पैसा दिया वो उस पर्टिकुलर आपकी कंपनी का मालिक बन गया है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है, अपने मन मुताबिक चला रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो जिसने भी पैसा दिया है उसका वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। ओके, बोरोड फंड्स में अनदर डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड इज सिक्योरिटी। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डैट आपके ओनर फंड में आपको कोई भी एसेट एज अ सिक्योरिटी नहीं रखना पड़ता है, कुछ भी आपको गिरवी नहीं रखना पड़ता है, पर बोरोड फंड्स में इट इज़ बैक्ड बाय सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। तो बोरोड फंड में आपने जो भी पैसा लिया होता है कहीं से भी उधार, उसके लिए आपको कभी कभी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, कोई चीज़ कोलेटरल के तौर पे आपको देनी पड़ती है अपने क्रेडिटर को। ओके, फिर आपका ओनर्स फंड है रिवॉर्ड। तो जो भी ओनर ने पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है उसके अगेंस्ट उसे कुछ रिवॉर्ड मिलता है, और वो रिवॉर्ड होता है डिविडेंड। जैसे कि अगर किसी भी शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसा दिया है, इन्वेस्ट किया है, तो उसे शेयर्स तो मिले ही हैं, और जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी का उसको उस पर्टिकुलर रिवॉर्ड के तौर पे डिविडेंड दिया जाएगा शेयर होल्डर को। ओके, बोरोड फंड में रिवॉर्ड है आपका इंटरेस्ट। सो जिसने भी आपको पैसे उधार पे दिए हैं, कॉमर्शियल बैंक्स ने आपको पैसे उधार पे दिए हैं, तो उसके लिए वो क्या करेगा, अपना प्रिंसिपल अमाउंट तो लेगा ही, प्लस आप उसको रिवॉर्ड के तौर पे इंटरेस्ट देंगे उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट पे। ओके, अनदर डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड इज प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब आपने पैसा जिससे भी लिया है आप पहले किसको पेमेंट करोगे। तो इट इज़ वेरी कॉमन डैट आप सबसे पहले जो है वो पैसा बोरोड फंड्स वालों को दोगे, जिससे भी आपने उधार लिया है उसको आप पैसा पहले दोगे। ओके, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट गेट्स प्रायोरिटी ओवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे पेमेंट आप पहले दोगे बोरोड फंड्स को,
जहाँ से भी आपने बोरो किया है उसको पहले पैसा दोगे, और आप ओनर जो है उसको पैसा बाद में दोगे। आपके शेयर होल्डर जो भी हैं उनको पैसा, या जो भी ओनर है बिजनेस का उसको पैसा बाद में मिलेगा। पहले एक बार कंपनी जो है या बिजनेस जो है वो अपना इंटरेस्ट चुका देगी, जो भी जहाँ से भी उसने पैसा लिया है उनको उनका पैसा लौटा देगी इंटरेस्ट के साथ। उसके बाद जो बचा कुचा सामान हो, वो बचा कुचा पैसा होगा लेफ़्ट ओवर, वो सारी चीज़ें वो उठा करके ओनर्स को दे देगी। ओके। Another difference between owner's fund and borrowed fund is nature of return. So nature of return मतलब जो भी आपने रिटर्न दिया है बोरोड फंड्स के लिए या ओनर्स फंड के लिए, उसका नेचर कैसा है। आपको रिटर्न में ये तो पता है कि आपने इनको रिटर्न में डिविडेंड दिया है और इनको रिटर्न में आपने इंटरेस्ट दिया है, पर इसका नेचर कैसा है। तो जो भी आप इंटरेस्ट दोगे अपने क्रेडिटर को जिनसे भी आपने पैसा ले रखा है, ठीक है, तो उनको जब भी आप पैसा उनको वापस करोगे तो उसके लिए आप उसको इंटरेस्ट दोगे, और ये जो इंटरेस्ट होता है ये फिक्स्ड होता है। आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसका कुछ परसेंटेज आप उनको दोगे ही दोगे इंटरेस्ट के तौर पे। बट आपके जो ओनर्स फंड होते हैं इनका जो डिविडेंड होता है, इनसे जो भी आपने पैसा लिया है शेयर्स के तौर पे, शेयर्स आपने उनको दिए हैं और उनसे पैसा आपने लिया है, तो उनको आप डिविडेंड दोगे रिवॉर्ड के तौर पे। बट उस डिविडेंड का रेट जो है वो फिक्स नहीं होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। जिस साल आपके ज़्यादा प्रॉफिट हुए उस साल आपने ज़्यादा डिविडेंड दिया, जिस साल आपका कम प्रॉफिट हुआ उस साल आपने बिल्कुल कम डिविडेंड दिया, जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट पे है, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे, तो आपने उस समय डिविडेंड नहीं दिया है। बट आपका जब आप किसी से पैसा लेते हो, आपका क्रेडिटर है, तो आप उसको फिक्स्ड अमाउंट का इंटरेस्ट दोगे। ओके। सो please read it from your book, and if you still feel any query regarding this topic then please ask your query to me. Okay, and I hope कि अब आपको ये क्लियर हो गया है ओनर्स फंड क्या है, बोरोड फंड क्या है, एंड फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दीज फाइनेंसेस। ओके, सो आई होप आपको अब कोई डिफरेंस नहीं है, एंड यू कैन राइट बाय योर ओन what are the merits and demerits of this particular owners fund and borrowed fund. Okay, and if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends and subscribe to my channel. Okay, thank you.